श्री हरि नारायण से प्रेम करने वाले सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत है, इसलिए आज मैं आपके लिए इस व्रत की कथा लेकर आई हूँ। तो आइए इस कथा को आरंभ करने से पूर्व हम नारायण की, माता महालक्ष्मी की और माता एकादशी की वंदना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और इस कथा को आरंभ करते हैं। धनुर्धर अर्जुन बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? उसकी विधि क्या है? यह सब कुछ आप हमें विस्तार पूर्वक कहें तो आपकी कृपा होगी। श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुने। मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह ही किया करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। किंतु ना जाने देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर समस्त प्रजा राजा के निकट जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा होती है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। अतः हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा ना मिला तो विवश होकर प्रजा को किसी अन्य राज्य में शरण लेनी होगी। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी अपना कोई दोष देख नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, किंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। आश्वासन पाकर प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान का पूजन अर्चन करने के पश्चात कुछ मुख्य व्यक्तियों के साथ में लेकर वन की ओर चल दिए। वहाँ ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। राजा रथ से उतरे और आश्रम में चल दिए। वहाँ मुनिश्रेष्ठ अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा उनके सम्मुख जाकर प्रणाम करने लगे। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और पूछा कि हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से आए हैं, सो आप कहें। राजा बोले, हे महर्षि, हमारे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान करें। मेरी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए मुझे कोई उपाय बतलाएं। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार होता है।
परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र का वध करवाएं। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपके राज्य में अकाल ही पड़ता रहेगा। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से छूटने के लिए कोई अन्य मार्ग बतलाएं, कोई अन्य उपाय बतलाएं। तब ऋषि बोले कि राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला होता है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख शांति पहुंची। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री हरि नारायण 4 माह की योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इसे देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्य मास व्रत भी इसी दिन से आरंभ होता है। कथा का सार यही है कि किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथानुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी समस्याओं का, विपदाओं का समाधान होता है, उनसे छुटकारा मिलता है। तो ये थी देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी की व्रत कथा। आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे किसी अन्य कथा को लेकर। तो आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व श्री हरि नारायण को, माता महालक्ष्मी को और माता एकादशी को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे जीवन में जो भी उपद्रव हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समुचित समाधान करें, उपयुक्त मार्ग से, उपयुक्त विधि से। तो इन्हीं भावों के साथ में आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो आइए, जाने से पूर्व हम प्रेम से और भाव से भरकर कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।